ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावनभूता श्रीशाखानपताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकमस्य नाशाय जानपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु दे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवक्षा कृपा सिंधु चौपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 श्लोक संख्या जो है पुरुषोत्तम योग पाठ का नाम है। और श्लोक संख्या जो है 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम जो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो जो भगवान का परम धाम है उसमें सूर्य और चंद्रमा से वो प्रकाशित नहीं होता। ये बस भौतिक संसार में सूर्य और चंद्रमा है। आध्यात्मिक संसार में सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से प्रकाशित नहीं होता। आध्यात्मिक संसार में भगवान के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा ही पूरा आध्यात्मिक संसार प्रकाशित होता है। बोलते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर एक बार वहां पहुंच जाता है। तो भगवान के धाम में पहुंचने के बाद फिर से लौट कर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि वो दिव्य धाम होता है। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम का है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चंद्र प्रकाश अथवा बिजली या अग्नि की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों में लोगों के चमचमाते तेज से चमकी है कि ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित होता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन धाम प्रमुख। तो भगवान का जो परम धाम है उसमें सूर्य और चंद्रमा से वो धाम प्रकाशित नहीं होता। वो धाम प्रकाशित होता है भगवान के ब्रह्म ज्योति से निकले हुए तेज से। भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है, उसी से पूर्ण वैकुंठ प्रकाशित होता है। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व अर्थात भौतिक रूप से आच्छादित रहता है। तो देखो आध्यात्मिक जगत का 1/4 भाग जो है भौतिक जगत है, 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भाग भौतिक जगत है। मतलब 3 भाग आध्यात्मिक जगत है और 1 भाग भौतिक जगत है। पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो हम देखते हैं ये एक भाग है, और आध्यात्मिक जगत इसका तिगुना है। तो एक भाग तो बस सूर्य प्रकाशित करता है, बाकी भाग जो है भगवान के शरीर से निकले हुए तेज ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित करता है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है तो ही वो मुक्त हो जाता है। तो देखो जब तक हम भौतिक संसार में हैं, तब तक हम बद्ध अवस्था में होते हैं, लेकिन जो ही हम इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचते हैं तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह वहां वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद जीवन बिताता है। तो भौतिक संसार में व्यक्ति बद्ध अवस्था में होता है, और धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक संसार में पहुंचने के बाद उसको एक मुक्त जीवन मिलता है।
और भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बन जाता है। तो देखो, आध्यात्मिक संसार में पहुंचने से पहले ही हमें इस भौतिक संसार में बद्ध जीवन से छूटना पड़ेगा। बद्ध जीवन से छूटने का मतलब है कि चार प्रकार के दोषों से मुक्त होना। जब हम चार प्रकार के दोषों से मुक्त होंगे, तब हम अपने बद्ध जीवन से छूट पाएंगे। चार प्रकार के दोष हैं कि अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां अभी अपूर्ण हैं। उसमें पूर्णता तभी आएगी जब हम उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। अपूर्ण इंद्रियां, गलती करना, स्वाभाविक रूप से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उस गलतियों को सुधारना है। धोखा देने की प्रवृत्ति होना, चीटिंग करने की प्रवृत्ति होती है हमारी। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो क्या है ये? धोखा देने की प्रवृत्ति। जैसे मारिस था, तो सीता देवी के सामने आया तो माया मारिस था वो। मारिस मृग बना हुआ और सीता देवी को लुभा ले गया। तो उसका वास्तविक स्वरूप असुर का था, लेकिन क्या बना था? सोने का हिरण बन गया। उसी तरह हम लोग भी क्या है, भक्त के वेश में तो होते हैं, लेकिन अंदर से हृदय जो है कुछ और होता है। इसी हृदय की स्थिति को पवित्र करना है। उसमें अभी हैवानियत था, हृदय में जो है अभी गंदे विचार हैं, गंदे संस्कार है। उन्हीं चीजों को शुद्ध करना है। इतना जल्दी वो संस्कार मिटते नहीं। उस संस्कार को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कई जन्म व्यक्ति का लग जाता है, तब जाकर वो संस्कारों से ऊपर उठ पाता है। अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष है, ये ऐसे सटल रूप में हृदय में छिपे होते हैं कि व्यक्ति को उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उससे ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते हैं जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वो मुक्त हो जाता है। तब वो यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्ति अवस्था में वो आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। तब वो सच्चिदानंद जीवन बिताता है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति के अंदर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है। प्रभुत्व जताना मतलब कंट्रोल करना। ठीक है ना? पिता चाहता है कि जो है मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करूं, अपनी पत्नी को कंट्रोल करूं। पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति को कंट्रोल करके रखूं। बच्चे चाहता है कि माता पिता कंट्रोल में रहें, जो मैं बोलूं वही पालन करेंगे लोग। टीचर चाहता है स्कूल में कि बच्चे कंट्रोल में रहें। बच्चे चाहते हैं कि टीचर को कैसे कंट्रोल किया जाए। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ। बच्चे, स्टूडेंट भी चाहता है कि टीचर हमारे कंट्रोल में रहे। तो हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में। अब कंट्रोल कोई होता नहीं है, क्योंकि सबको सबके कंट्रोल करने की क्षमता जो है भगवान में है। प्रकृति किसी को किसी से कंट्रोलित होने नहीं देती है, क्योंकि प्रकृति के पास सबको कंट्रोल करने की शक्ति है भगवान के द्वारा। और कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रकृति सबको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति सब सब जो है छोटे छोटे मोटे कंट्रोलर हैं। और सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। हर जीवात्मा, प्रकृति भी यहाँ तक कि भगवान के द्वारा कंट्रोलित है। लेकिन जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो भगवान को अपना सुप्रीम कंट्रोलर मानता नहीं कि भगवान हमें भी कंट्रोल करता है। और वो अगर जो मानता भी है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो भगवान की शक्तियों को स्वीकार न करने के कारण भगवान से कंट्रोलित तो है, लेकिन वो बात को स्वीकार नहीं करता कि भगवान हमें कंट्रोल कर। और जो भगवान के द्वारा कंट्रोलित नहीं है, तो प्रकृति के द्वारा कंट्रोलित है। प्रकृति क्या करती है? उसको तीन ताप देकर, त्रय ताप देकर उसको कंट्रोल में ले आकर उसको आस पड़ोस के लोग इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो कंट्रोल में आ जाएगा। दैविक शक्तियां उसको कंट्रोल करती हैं। तूफान है, भूकंप है, सुनामी है, गर्मी है, सर्दी है। बस भगवान को क्या करना है? प्रकृति को क्या, टेम्परेचर बढ़ा देना। जिस चीजों की अधिकता के कारण व्यक्ति परेशान हो, उसी को बढ़ा देती है, बस वो कंट्रोलित हो जाता है। यह मन बुद्धि का क्लेश है, जो आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है। उससे व्यक्ति कंट्रोल कंट्रोल तो प्रकृति करेगी। तो क्यों ना हम सुप्रीम कंट्रोल के अंडर में आ जाए, कि प्रकृति के कंट्रोल से हम ऊपर उठ जाए।
तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान कृष्ण के कंट्रोल से हम कंट्रोल में कैसे आएंगे अब? जब हम अपने को कंट्रोलर न समझकर भगवान को कंट्रोलर समझेंगे कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और सबको कंट्रोल करने वाला है। ये स्थिति हमें तभी समझ आएगी जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। बिना भगवान की शरण ग्रहण किए हुए हम अपने को ही कंट्रोल मान करेंगे, भगवान के शक्तियों का हमें अनुभव ही नहीं होगा, रियलाइजेशन ही नहीं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम करते हैं। छिन्न में आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की, अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड के में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। उन समस्त लोकों में चमचमाते तेज से चमकीले आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन धाम से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण होता है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, जिनमें से गोलोक वृंदावन धाम प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वो मुक्त हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में जब तक व्यक्ति है तब तक वो बद्ध अवस्था में अंधकार में जगत में रहता है। और जब वो ज्ञान सीख कर भौतिक जगत रूपी मिथ्या और विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो आध्यात्मिक आकाश में व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? तो जो अपनी मिथ्या धारणाओं से वो जब ऊपर उठेगा तब वो आध्यात्मिक आकाश में पहुंचेगा, आध्यात्मिक जगत का वासी नहीं। तो मिथ्या धारणाएं क्या हैं? अपने को कंट्रोलर मानना, ये मिथ्या धारणा है। जब हम ये जानते हैं कि हम किसी न किसी के कंट्रोल में है, हर समय व्यक्ति कंट्रोलित है, ठीक है ना, और परमात्मा के द्वारा वो पूर्ण रूप में प्रमाणित है, उसका हर एक कार्य जो है परमात्मा के द्वारा सैंक्शन है। परमात्मा हर एक कार्यों के साक्षी है, हमारे गवाह है। और प्रकृति के द्वारा हम कंट्रोलित हैं। तो जब हम भौतिक प्रकृति आश्रित हम होते हैं तो तब तक हम प्रकृति के द्वारा कंट्रोलित होते हैं। और जैसे ही दैवी प्रकृति आश्रित हम होंगे वैसे ही भगवान के कंट्रोल में आ जाए। भगवान के कंट्रोल में आते ही जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। यही भगवान की पहली किस्त है कृपा की, कि उसको भगवान अभय प्रदान करते हैं, वो मुक्त हो जाता है समस्त चिंताओं से, समस्त जड़ों से वो मुक्त हो जाता है। और उसको कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, इन सब चिंताओं से ऊपर उठ गया। समझ रहे बात को? ये है पूर्ण रूपेण दैवी प्रकृति आश्रित करना। जब तक जीवात्मा दैवी प्रकृति का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो अपनी चिंताओं से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो दैवी प्रकृति का आश्रित आश्रित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन, श्रवण, कथन जब हम करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे दैवी प्रकृति का आश्रय ले पाएंगे। और दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर ही जीवात्मा अपने को पूर्ण जो है स्वतंत्र महसूस करे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। हर व्यक्ति चाहता है ना कि मुझे कोई कंट्रोलित ना करे, मैं स्वतंत्र रहूं। लेकिन कंट्रोलित तो होना पड़ेगा। तो भगवान के द्वारा कंट्रोलित होना है, दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। दैवी प्रकृति का आश्रय लेते ही जीवात्मा पूर्ण रूपेण जो है निर्भीक और निडर हो जाएगा। जितना ही हमारा आश्रय मजबूत होगा उतना ही हमारा आध्यात्मिक जीवन स्ट्रांग होगा। तो आश्रय हम कैसे ले? तो पहला आश्रय गुरु का लेना होगा। गुरु का आश्रय लेते ही हम धीरे धीरे भगवान पर, गुरु हमें भगवान के आश्रित कर देते हैं। ऐसा गुरु का काम क्या है कि गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप कायम करने के लिए। तो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेने का मतलब है कि आध्यात्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान का आश्रय दिला सके। ऐसा नहीं कि अपने ही आश्रय में रखा रहे और जब तक गुरुदेव हैं तब तक हम उनके आश्रित हैं, गुरुदेव नहीं रहे तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा गुरु जो है आध्यात्मिक गुरु नहीं कहलाता।
आध्यात्मिक गुरु का मतलब है कि वो अपने शिष्यों को भगवान की शरण ग्रहण कराए, वो भगवान का आश्रय दिलाए, वो आध्यात्मिक गुरु है। आजकल लोग क्या करते हैं, गुरु तो बन जाते हैं, लेकिन 8-10 चेले चपाटी अपने साथ रखते हैं कि चलो भाई हमें भी दो चार लोग जाने, दो चार आगे पीछे घूमते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो गुरु जी लोगों का भी लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ भी कोई है। लेकिन वास्तविक गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को अध्यात्म से जोड़कर भगवान से उनका रिलेशनशिप कायम कराते हैं। जैसे वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, तो शिष्य तो बन जाते हैं। अब शिष्य आगे पीछे गाड़ी के आगे पीछे घूमेंगे, सब गेट खोलेंगे, सब इधर उधर भाग दौड़ मचाएंगे सब। वो भगवान के आश्रित हैं, गुरुदेव के आश्रित हैं। गुरुदेव भी ऐसे हैं कि उनको भी अच्छा लगता है देखकर कि दो चार लोग हैं गाड़ी के आगे पीछे घूमने वाले, ब्लैक कैट कमांडो, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन नहीं चल रहा है, ये क्या है, ड्रामा है बस। गुरु शिष्य स्वीकार कर लेता है, गुरु शिष्य बना लेता है, और शिष्य गुरु बना लेता है। दोनों का काम चल रहा है, उसको भी मजा आ रहा है और गुरुदेव को भी मजा आ रहा है। तो मजा लेने के लिए गुरुदेव नहीं स्वीकार करता। गुरुदेव स्वीकार करना है कि वो ऐसा गुरु हो जो हमारा भगवान का आश्रय दिला सके, ऐसे गुरु से हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। कि जो अपने को भगवान न बताए कि गुरुदेव भगवान, एक ये अब नया नियम, गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, गुरुदेव गुरुदेव है। गुरुदेव जीव तत्व में आते हैं, भगवान भगवत तत्व है, साक्षात परम ब्रह्म है। तो गुरुदेव भगवान नहीं हो सकते। एक एक ऐसा ऐसा शब्द निकाल दिए सब कि जिसका मतलब बिल्कुल ही शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं है। और गुरुदेव को ही भगवान मान बैठते हैं, यही मूर्खता है सबसे बड़ी। गुरुदेव भगवान नहीं है। जो गुरु बोलता है कि मैं भगवान हूं, उसको पहले तो मारना चाहिए। भगवान जो है, अब उसको बोलो कि तुम भैया गोवर्धन उठा सकता है अपने कानी में छोटी उंगली पर। गुरुदेव का इतना ही कार्य है कि वो अपने आश्रित जनों को भगवान का आश्रय दिला सके, ये गुरुदेव है। वो अपने आश्रय में किसी को नहीं रखते हैं, वो भगवान के आश्रित कर देते हैं। ये वही वास्तविक गुरु है। अब वही वास्तविक शिष्य है जो गुरु से सीख सके कि हमें भगवान का आश्रय कैसे लें। जब हम आश्रय भगवान का लेंगे, तब हमारा गुरु पर विश्वास भी बढ़ेगा। जब तक हमारे गुरुदेव हैं, हम गुरुदेव के आश्रित हैं, ठीक है, जीवन चल रहा है। लेकिन पूर्ण आश्रय नहीं है। पूर्ण आश्रय तो भगवान का ही आश्रय है, क्योंकि भगवान ही परमात्मा रूप में हमारे वास्तविक गुरु हैं। जब तक ये जीवात्मा इन बातों को नहीं समझेगा, गुरु जी के जाने के बाद उसका पतन हो जाएगा। उसको लगेगा ही नहीं कि अब हमारे जीवन में कोई बचा। गुरु जी चले गए धराधाम छोड़कर, अब हमारा सब कुछ छिन गया, अब भगवान को भी गाली देने लगेगा। इसलिए गुरु का काम क्या है कि वो अपने शिष्य को भगवान पर आश्रित कर दे, और भगवान का आश्रय लेकर ही वो पूर्ण रूपेण निर्भीक बन पाएगा, और गुरु तत्व को भी समझ पाएगा। गुरुदेव से भी उसका प्रेममय संबंध स्थापित हो पाए। और ऐसा रेयर गुरु ही करते हैं। बहुत ही जो बढ़ा चढ़ा एलिवेटेड आचार्य है, वही भगवान की शरण ग्रहण कराता है अपने शिष्यों को, कि आप लोग भगवान की शरण ग्रहण करिए और उन्हीं को का नाम रूप गुण लीला का गुणगान करिए। और वही वास्तविक गुरु है जो अपने शिष्य को भगवान की शरणागति दिला दे, भगवान से उसका संबंध जागृत करा दे, और अपने बीच से हट जाए। लेकिन शिष्य अपने बीच से गुरु को हटने नहीं देता। वो भगवान और भक्त के बीच में जो गुरु का संबंध है, उस संबंध को शिष्य बनाए रखता है। वो बहुत ही पूजनीय संबंध है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं चाहते। गुरु चाहते हैं कि हर एक शिष्य का संबंध भगवान से जागृत हो। बोलते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के घोर संघर्ष, ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानि कर सके। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष करते हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो देखो, जब तक हमारा बद्ध अवस्था है, तब तक हम संघर्ष करते रहे, मन और
छह इंद्रियों से हमारा हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो इस संघर्ष भरे जीवन से हम कैसे उठें? तो इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब जाकर हम इस जो हमारा मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष है वो समाप्त होगा। कानों को भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में लगाएंगे, नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन में लगाएंगे, कानों से भगवान की कथाओं और नाम का श्रवण करेंगे, जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और भगवत प्रसाद खाएंगे, घ्राण इंद्रियों से भगवान को अर्पण किया हुआ धूप 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 दीप इत्र आदि सुनेंगे। तब इस इंद्रियों में दिव्यता आएगी, और इंद्रियों में दिव्यता आने के कारण मन हमारा पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र होने से बुद्धि पवित्र होगी। बुद्धि और मन और इंद्रियों के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हम जान पाएंगे। दासता यूं ही स्वीकार नहीं करता जीवात्मा, जब तक उसका वो शुद्ध नहीं हो लेता। पूर्ण रूपेण दासता व्यक्ति तभी स्वीकार करेगा जब वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। और पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के लिए भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत होना पड़ेगा। पूर्ण रूपेण शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी का आश्रय लेना पड़ेगा। गुरु आश्रय लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव की आज्ञा का एज इट इज पालन करना पड़ेगा। गुरुदेव का एक ही आदेश क्या है कि आप चार नियमों का दृढ़ता से पालन करो और 16 माला का ध्यान पूर्वक जाप करो। तो एज ए चैनल में हम देखेंगे कि अल्टीमेटली कहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ कि भगवान का आश्रय लेना है। कैसे लेना है? 16 माला ध्यान पूर्वक जप करके चार नियमों का दृढ़ता से पालन करो। तो गुरु का आदेश ही हमें धीरे धीरे भगवान के शरणागत हो करा देगा। लेकिन भक्त भगवान और भक्त के बीच में गुरु का जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भक्त का भगवान से संबंध जागृत भी हो गया, लेकिन वो गुरुदेव को नहीं छोड़ता, क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से ही हमारा संबंध जागृत हुआ है। तो गुरुदेव हमारे पहले इष्ट आराध्य, पहले उनकी आराधना करनी, उनको प्रणाम करना, उनसे कृपा की याचना करनी रेगुलर। कृपा हो गई तब भी, नहीं हुई तब भी। बोलते हैं इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप में सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वो एक व्यष्टि धारणा करता है और मुक्त अवस्था में वो परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है, स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाता है और गौण विस्तार जीव तो कहलाता है। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार हैं और जीव विभिन्न अंश हैं। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति या वैकुंठ लोक में प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अथवा जीव सनातन सेवक होता है। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टि और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त हो जाता है। देखो क्या साइंस बताया है यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कि प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टि और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। जैसे ही हम आत्मा के स्तर पर अपने को उठा लेंगे, वैसे ही हम धीरे धीरे स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, और आत्म स्तर पर हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और ये पूर्ण रूपेण जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये ऐसे ही रियलाइज नहीं होता है। इसको रियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आत्मा को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आत्मा को समझने के लिए आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा। आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य क्या करना पड़ेगा? जो आत्मा को भाती है। आत्मा को क्या भाती है? भगवान की भक्ति। तो जब हम भगवान को की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो आत्मा को भाने वाली भक्ति, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, मात्र भगवान को प्रसन्न करना ही जीवात्मा का उद्देश्य हो, वो भक्ति जो है आत्मा को भाती है, आत्मा को रुचिकर लगती है। और इस स्थिति को प्राप्त करके ही जीवात्मा धीरे धीरे शारीरिक लेवल से ऊपर उठ पाता है और आत्मा की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। जब हमारा हर कार्य आत्मा की प्रसन्नता के लिए होगा, तब हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करेंगे।
और आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति, ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि हम पूर्ण रूपेण प्रसन्न आत्मा बन पाएंगे। जब तक हम बद्ध जीवन में हैं तब तक दुखी आत्मा। जब हम सुखी आत्मा तभी बनेंगे जब हम ब्रह्म साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, तब हम पूर्ण रूपेण सुखी आत्मा बन पाएंगे। सुखी आत्मा का मतलब है कि वो निरंतर सुख का अनुभव करेगा। जैसे जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन और श्रवण और कथन करेगा, वैसे वैसे आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम होता है। क्या करने से? श्री कृष्ण संकीर्तन करने से। और तब उसकी रुचि बढ़ती जाएगी भगवत नाम में। तब वो समझ पाएगा कि भगवत नाम जो है वास्तव में क्या करता है, आनंद और नेक्टर अमृत प्रदान करने वाला है। तब वो निरंतर भगवान का भजन कर पाएगा। देखो क्या स्थिति प्राप्त करनी है। निरंतर भगवान का भजन कब होगा? जब ये हरि नाम अमृत के समान लगने लगेगा। जब ये हरि नाम जो हमारे आत्मा और बुद्धि का वर्धन करने लगेगा, चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा बदलाव कब आया। पूर्ण रूपेण हरि नाम क्या करता है, व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ले आता है। बस आप भजन करके तो देखो। और एक आध साल या 6 महीने या 4 महीने या 1 महीने पुरुषोत्तम महीने में भजन करने से नहीं होगा। जब व्यक्ति इसको लंबे समय तक एक पंक्चुअलिटी के साथ एक समय में निरंतर भजन करेगा, 12 साल 15 साल, तब उसके जीवन में ऑटोमेटिक ऐसा बदलाव आ जाएगा कि उसको लगेगा ही नहीं कि हमारा जीवन, हमारा पूर्व जीवन कैसा था और इसी जीवन में ये नया जीवन कैसा शुरू हुआ। अद्भुत चमत्कार है हरि नाम में, और होता है। बस क्या करना है, बहुत ही हृदय से भगवान को पुकारना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र सब कुछ देने वाला है। ये कल्प तरु है, हमारी समस्त वांछाओं को पूर्ण कर देगा और हमें अमृत प्रदान करेगा। बोलते हैं प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टि और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसके सही उपयोग से वो मुक्त हो जाता है। हर जीवात्मा को भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दी। उस स्वतंत्रता का सही उपयोग करके हम धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन पाएंगे, और स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके बद्ध जीवन में चले जाएंगे। तो ये फ्री विल हमें दिया भगवान ने, कि इस फ्री विल का उपयोग क्या करते हैं। जैसे मान लो कि क्लास चल रहा है, तो इस समय कुछ लोग भोजन करके टेलीविजन देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, दीक्षा हो गई, लेकिन उनका अभी भक्ति में रुचि जाग रही। उनको कथाओं से कुछ लेना देना नहीं। बस किसी तरह घिस-पिट के 16 माला हो गई, 4 नियम किसी तरह पालन कर लेते, चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। कुछ लेना देना नहीं शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र सुनने से, कुछ रुचि नहीं है। तो ऐसे लोगों का कई जीवन चला जाएगा, उसके बाद भी भक्ति रियलाइज नहीं कर पाएंगे, भक्ति समझ नहीं पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, अपने टाइम का मिस यूज किया, गलत यूज किया उसको। टेलीविजन देखने में लगाया, शास्त्र सुनने समझने में नहीं लगाया। क्या करने में? टेलीविजन देखने में लगाया, सीरियल देखने में। तो अपने फ्री विल का उपयोग उन्होंने गलत जगह पे करा, और गलत जगह पर करके उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को नरक बना लिया। इसीलिए हमारी हर एक एक्टिविटी, हर एक स्वतंत्रता, हमें जो भगवान ने स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का सही उपयोग अपने भक्ति में जीवन में करना है। कि जब जब भी हमारे पास टाइम हो तो उस टाइम को हम यूटिलाइज करें भक्ति में। भगवान का नाम जप करें, शास्त्रों को गंभीरता से 1 आध घंटे पढ़ना चाहिए। नाम जप करना आसान है, लेकिन शास्त्र पढ़ना एग्जॉर्ब होकर बहुत मुश्किल कार्य है। आप एग्जॉर्ब होकर शास्त्रों को पढ़ने लगो, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने लगो रोज, आप देखोगे कुछ ही दिन में आपका आध्यात्मिक जीवन पूरा बदल जाएगा। खासकर प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा लिखे हुए बुक्स को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पूरा जीवन बदलने वाला। क्योंकि आपका धीरे धीरे जपा में परफेक्शन आने, आप जो 1 1.5 घंटा रेगुलर बेसिस दिन में पढ़ते हो शास्त्र, या रात को जब भी आपके पास टाइम हो, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। और पूर्ण रूपेण आपको आपको लगेगा कि अब हम भगवान के आश्रित हो गए, क्योंकि शास्त्र हमें आश्रित करता है भगवान का।
वो जननी है, माता है। शास्त्र हमारी माता है, जननी है, जन्म देने वाली है हमारे आध्यात्मिक जीवन को। तो आध्यात्मिक जीवन का जन्म तो हो गया, लेकिन अब कर्म कैसे करें? तो कर्म हमें पिता बताते हैं, गुरु बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। तो हमारा हर एक कर्म, हमारी हर एक स्वतंत्रता भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, न कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके और बद्ध जीवन में जाना है। इसी स्वतंत्रता का उपयोग करके हम लोग बद्ध जीवन में हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दी भगवान ने हमें अपने धाम में, तो भगवान जैसे भोग करने की इच्छा जागृत हुई जीवात्मा के अंदर। उसी इच्छा को लेकर हम इस भौतिक संसार में आ गए, और हर व्यक्ति को उसी इच्छाओं के अनुसार फैसिलिटी मिली हुई है। आपको जो सुविधाएं मिली हैं भगवान के द्वारा, ये आपकी इच्छाओं के अनुसार मिला है। जो भी सुविधा आपके जीवन में आती है, भोग की या भक्ति की, वो आपकी इच्छा के अनुसार आती है। क्योंकि इच्छा से स्वतंत्र भगवान कुछ पूरा ही नहीं करते। जीवात्मा की जैसी इच्छा, उसी तरह उसके कर्तव्य धीरे धीरे बनते जाएंगे, और भगवान उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं को सुधारना है, संवारना है। इच्छाएं हमारी शुद्ध तभी होंगी जब हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से जोड़ देंगे, गुरु की इच्छाओं को जानेंगे, उस हिसाब से कार्य करेंगे। तब जाकर हमारा जीवन जो है पवित्र होगा, कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, परंपरा हमसे क्या चाहती है। जब हम गुरु परंपरा के अनुसार अपना जीवन ढालेंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान के आश्रित हो पाएंगे और अपने स्वतंत्रता का सही उपयोग कर पाएंगे। बोलते हैं दोनों ही अवस्था में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त हो रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीव में प्रकृति के गुणों द्वारा विभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। देखो, जब हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो हमें प्रकृति के आदेश का पालन करना पड़ेगा, और प्रकृति हमें क्या करती है, बद्ध अवस्था में डालती है। तो इस बद्ध अवस्था से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की शरण, मतलब दैवीय प्रकृति आश्रितम होना पड़ेगा। तो दैवीय प्रकृति आश्रितम हम कैसे होंगे? जब हम गुरु के आदेश का पालन एज इट इज करेंगे, जैसा उन्होंने बताया वैसे ही जब हम उन नियमों का पालन करेंगे, उस सिद्धांत को समझेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे मुक्त पुरुष बनेंगे। और मुक्त पुरुष के ही प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होते हैं, भगवान सुनते हैं। बोलते हैं बद्ध जीव में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति को भूल जाता है। बद्ध जीवन में उसको प्रकृति के तीन गुण प्रभावित करते हैं उसकी चेतना में, और इस तरह से वो वास्तविकता को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। जब वो भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, तो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस भौतिक संसार में उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान के जीवात्मा भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में नहीं आता। बहुत ही उसको प्रताड़नाएं दी जाती इस भौतिक संसार में आने से पहले और आने के बाद, कि वो जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ जाए और अपने वास्तविक सुख से वो अटैच हो जाए। लेकिन वो वास्तविक सुख क्या है उसको जान नहीं पाता है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, अज्ञानता में है, भ्रम में है, माया में है। तो वास्तविक सुख उसको कब रियलाइज होगा? जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा, जब वो प्रकृति से छूटेगा और परमेश्वर की शरण ग्रहण करेगा। तो प्रकृति से छूट कर परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप करना पड़ेगा, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे परमेश्वर के आश्रित हो पाए, और इस प्रकार हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन आगे में हम आगे बढ़ पाएंगे। बता रहे बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवर्तित होता है। जब वो मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपनी व्यष्टि रूप में प्रकट होती है। तो बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत होता है। जो बद्ध जीव है, वो मन और इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत होता है। उसका मन और बुद्धि क्या करती है? उसके वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, दूषित होने के कारण, और वो भगवान से विमुख हो जाता है। वो भगवान का को अपना नित्य स्वामी और अपने को भगवान का नित्य दास नहीं मानता। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन और इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत होता है। जब वो मुक्त हो जाता है तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भौतिक आवरण से अपने को हटाना पड़ेगा। भौतिक आवरण मतलब जो हमारे मन और बुद्धि को
कंट्रोलित करता है। इस प्रकार जब हम इस आवरणों को हटाते हैं, तब जाकर हमारा एक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। बोलते कि लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यस्त रूप में प्रकट होता है। यहाँ यह बताया गया कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सके। यह उसमें आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, और जिस रूप में भगवान है उसे समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है कि वसंत यत्र पुरुषम सर्वे वैकुंठ मूर्तये। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहां तक कि शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्तियों के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा होती है, तब वो धीरे धीरे मुक्त पुरुष बनता है और पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो जीवन का उद्देश्य पहले क्या होना चाहिए कि हम धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। भक्ति करके ही मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से स्वतंत्र नहीं है मुक्ति। मुक्ति दासी है भक्ति। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान की भक्ति स्वीकार करनी है। मुक्ति मतलब पाप कर्मों से बिल्कुल छुटकारा प्राप्त करनी है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो अभी 3 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हैं।